करियर तुम ऑप्ट कर रहे हो, वो करियर तुमने ऑप्ट करा, अब वो करियर तुम्हारी लाइवलीहुड डिसाइड नहीं करने वाला। तुम्हारी ना बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन आ रहा था किस चीज को लेकर के, करियर को लेकर के। एंड मैं तुमको बता देना चाहता हूं भाई, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन। भाई मेरी जो सोच है ना वो दुनिया से बहुत अलग है भाई करियर को लेकर के। मैं 4 लोगों के बीच में, 4 दोस्तों के बीच में बैठता हूँ और मैं उनसे बात करता हूँ ना भाई, वो मेरी बेइज्जती कर देते हैं। वो बोलते हैं भाई तू अपनी सोच है, ठीक है मजे ले, तू तेरी ये सोच है ना, ठीक है बहुत बढ़िया अच्छी बात है। सोच ही अलग है भाई मेरी करियर को लेकर के, मैं बिल्कुल अलग सोचता हूँ। अब तुम्हारे हाथ में है, तो मैं बताऊंगा कि मैं क्या सोचता हूँ, तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें मेरी चीज पसंद आती है तुम वो पकड़ लो, अपनी सोच पसंद आती है वो पकड़ लो, सोसाइटी जो देती है वो पकड़ लो, अपना दिमाग इस्तेमाल करो। सिंपल एज है। भगवान ने तुमको दिया है ये ऊपर वाला, थोड़ा इसको चलाना शुरू करो और चला करके डिसीजन लेना शुरू करो। अब आते हैं मेरी चीजों के ऊपर। व्हाट इज करियर अकॉर्डिंग टू मी? देखो भाई, करियर मेरे हिसाब से मतलब स्टैटिक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए तुमने, जैसे मान लो तुम जनरली क्या होता है, अगर हम टेक फील्ड में जाते हैं तो 11वीं 12वीं नॉन मेड से करिए, 11th 12th एंड देन यू गो इन टू योर बीटेक या बीसीए, जो भी टेक फील्ड से रिलेटेड ग्रेजुएशन करते हो, मास्टर्स करते हो, जॉब करते हो टेक फील्ड के अंदर ही, और जिंदगी भर वहीं तक जाते हो, तो उसके अंदर ग्रो करते जाते हो कॉर्पोरेट लेडर। ठीक है, मेरी नज़र में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ टेक वालों के साथ नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ है। मतलब ये चीज़ ऐसी है जो मुझे लगता है कि कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ या जो नए नई फील्ड और नए नए वो लेकर के आ रहे हैं लोग, उनके साथ भी उतनी ही एप्लीकेबल होती है। क्योंकि ना देखो, ये चीज़ समझो, मैं जिस तरीके का करियर सोचता हूँ ना वो बहुत डिफरेंट है। मैं एक ऐसा करियर सोचता हूँ जो डायनामिक हो, जिसमें मान लो तुमने एक चीज पसंद करी, तुमने कहा मैं ये काम करूंगा, तुमने उसके बारे में पढ़ा, तुम्हें उसमें इंटरेस्ट आया, तुमने इंटरेस्ट से वो काम करना स्टार्ट किया। अब तुम अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे उस काम को कर रहे हो, तुम बहुत अच्छा करोगे, चमकोगे। कुछ टाइम बाद उसमें इंटरेस्ट लूज होना ही होना है, होना ही होना है भाई। ऑलवेज ऑलवेज भाई, कुछ भी काम सेम नहीं रहता भाई, मोनोटोनस होता है। इसलिए काम पे ज़्यादा फोकस, इसलिए मैं सोचता हूँ कि हर कुछ टाइम बाद तुम्हें अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करना चाहिए और उसके अंदर जाना चाहिए। देन उसके बाद मान लो 5-10 साल जो भी तुमने करना था वो कर लिया, अब तुम्हारा इंटरेस्ट कहीं और शिफ्ट हो रहा है, जस्ट शिफ्ट योर करियर देयर। उसके बाद कहीं और, जो भी है एक्सपेरिमेंट करते रहो भाई। जिंदगी में एक जिंदगी मिली, अगर एक्सपेरिमेंट नहीं करे तो तुम क्या करोगे भाई? बट ये कब पॉसिबल हो सकता है, ये देखो, ये समझना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कब होना चाहिए। ये तभी हो सकता है जब तुम्हारे पास एक रेगुलर इनकम आ रही हो, जिसमें मैं एक कॉन्सेप्ट में बिलीव करता हूँ, पाइपलाइन के कॉन्सेप्ट में, जिसमें तुमने एक पाइपलाइन क्रिएट कर दिया तो तुम्हें रेगुलर रेजिडुअल इनकम दे रही है। उसके बाद तुमको अपनी लाइवलीहुड पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। मतलब अपने करियर जो है, करियर तुम ऑप्ट कर रहे हो, वो करियर तुमने ऑप्ट करा, अब वो करियर तुम्हारी लाइवलीहुड डिसाइड नहीं करने वाला। तुम्हारे पास लाइवलीहुड का तुमने जुगाड़ करके साइड हटा दिया कि भाई ये मेरे पास आ रहा है, आता रहेगा, अब मैं अपना करियर बनाऊंगा। करियर बनाने के लिए तुम एक चीज के अंदर गए, अब उसके अंदर तुम 2 साल टिक सकते हो, 3 साल टिक सकते हो, 5 साल, 7 साल, 10 साल, जब तक तुम उससे बोर नहीं हो रहे हो तब तक। एक टाइम आएगा तुम्हें लगेगा भाई बस अब जिंदगी जीनी है, और चीजें करनी है, इधर जाना है, ये करना है, वो करना है, फलाना फलाना फलाना, बहुत चीजें दिमाग में आएंगी तुम्हारे। जब तुम्हारे दिमाग में वो चीजें आए, ये समझ जाना भाई कि अब तुमको रिफ्रेश चाहिए, अब तुम्हें ये चीज जम नहीं रही है, तुम्हें यू नीड अ रिफ्रेश, एंड तब अपना करियर शिफ्ट करो। ये मेरी सोच है भाई। ऑन द अदर हैंड, दुनिया की क्या सोच है भाई? दुनिया सोचती है भाई हम एक ही चीज को पकड़े और उसको पूरी जिंदगी करते रहे भाई। जबकि कितना ही पैशनेट आदमी हो भाई, मुझे लगता है जब तक कोई वो क्रिएटिव फील्ड के अंदर नहीं है, ठीक है, अगर वो काम मोनोटोनस है ना, वही सेम काम तुमको बार 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 करना है, तब तक तुम बोर होगे। अगर उसमें क्रिएटिविटी है कि तुम्हें कुछ क्रिएट करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, दिमाग दिमाग दौड़ाना है, तो तुम उसमें बोर नहीं हो गया। आर्टिस्ट हो, कुछ आर्ट सोचना है, क्रिएटिविटी, मतलब मेरा सिर्फ और सिर्फ ये कहना है, अगर तुम अपना करियर बना रहे हो तो अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे बनाओ कि मेरा इस काम को करने का, इस चीज को करने का इतना भयंकर मन करता है। डिजिटल मार्केटिंग है ना मेरे लिए, मेरे को ऐसा लगता है भाई एडवर्टाइजिंग एक ऐसी चीज है ना, मैं खो जाता हूँ भाई। मेरे को ऐसा लगता है भाई क्या खूबसूरत चीज है एडवर्टाइजिंग, कैसे दिलों के इमोशंस को उठा देता है यार, इमोशनल चीजों से कैसे कनेक्ट कर लेता है और सामान बेच देता है भाई। लोगों के दिल जीतना जानता है भाई एडवर्टाइजिंग। ये है एडवर्टाइजिंग का पावर। मैं मेरे लिए वो बहुत
इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। मैं मार्केटिंग मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं देखता हूँ यार मार्केटिंग होती है, ये इसने ऐसे किया वैसे किया वैसे किया। मेरे लिए भाई मार्केटिंग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसने ऐसा किया वैसा किया, ये किया वो किया। इसके अलावा बहुत से और भी इंटरेस्ट है। तो अपने इंटरेस्ट फाइंड आउट करो पहले, इंटरेस्ट के बेसिस पे अपना करियर फाइंड आउट करो। वो करियर बनाते बनाते साथ साथ एक पाइपलाइन फॉर्म करो। वो पाइपलाइन जो होगी वो रेगुलर इनकम देना जब शुरू हो जाएगी और तुम्हारी इतनी इनकम देगी तुमको कि तुम्हारा महीने का जो तुम्हारा सर्वाइवल है वो इंश्योर हो रहा है। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू एक्सप्लोर, लर्न न्यू थिंग्स, एक्सपेरिमेंट। तुम्हारी लाइवलीहुड तो इंश्योर है ना, ठीक है। तो ये मेरी सोच है। अगर तुम्हें पसंद आई तो मेरे को मतलब ऑब्वियसली सब्सक्राइब करो। मेरी पर्सनैलिटी और ये थॉट पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में बताओ। उल्टी बात बोलनी है, गाली देने वो भी दे सकते हो। मेरी थॉट थोड़ा सा अलग है इस चीज़ को लेकर के, तो देनी है तो दे जाना कमेंट सेक्शन के अंदर, या फिर बता जाना मेरा कितना पसंद आया तुमको ये आइडिया। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसी ही बढ़िया सी एक और वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।